हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ एजुकेटर। और आई होप कि आज आप बहुत ही बढ़िया मूड में होंगे और आप आज बहुत ही हेल्दी महसूस कर रहे होंगे। बिकॉज अगर आप हेल्दी महसूस कर रहे होंगे इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छी फ्यूचर लाइफ की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। जी हाँ गाइस, क्रिकेट में अगर आपकी बॉलिंग स्पीड ज़्यादा है तो ये आपके फायदे की बात होती है। जी गाइस, बिल्कुल। अगर आप एक अच्छी बॉलर है, मतलब आपकी लाइन एंड लेंथ में जाती है हर डिलीवरी, तो अगर आपकी स्पीड बढ़ गई तो आप एक घातक बॉलर साबित हो सकते हैं। सो बेहतर से बेहतरीन बनने के सफ़र में आइए आप मेरे साथ। सो गाइस, टू इंक्रीज द बॉलिंग स्पीड हमारे पास तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। फर्स्ट, कि हमारी बैक कैसी है। जी हाँ, हमारी पीठ, हमारी बैक, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर बैक, कितनी ताकत है आपके बैक में। ठीक है। दूसरी होती है आपका अब्डोमिनल रीजन। जी हाँ, ये जो हमारा अब्डोमिनल रीजन है, हमारा जो कोर है, अगर हमारा कोर टाइट हो, हमारा कोर फिट हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉलिंग स्पीड बढ़ जाती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, वो है, जी हाँ गाइस, आपकी बॉलिंग एक्शन। आप सोचेंगे बॉलिंग एक्शन, उससे स्पीड से क्या मतलब। गाइस, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर कौन है? शोएब अख्तर, शॉन टेट, ब्रेटली, मिचेल स्टार्क। सॉरी अगर मैंने आपको ऐसा लगता हो कि मिचेल स्टार्क टॉप पे आना चाहिए था, मैं शोएब अख्तर को टॉप पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द स्टार्टिंग में सबसे पहले वो थे, इसीलिए रिस्पेक्ट। ओके। सो गाइज, अगर आप डीप एनालिसिस करते हैं, शॉन टेट और ब्रेटली की बॉलिंग एक्शन सेम है, एग्जैक्टली सेम। साइड एंगल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। ब्रेटली और शॉन टेट की बॉलिंग एक्शन सेम है, उनका जंप सेम है, जंप के टाइम पे जो बॉडी पोजीशन है सेम है, उनके हाथों की पोजीशन सेम है, सब सेम है। सेम इज द केस विद शोएब अख्तर। उनका और ब्रेटली और शॉन टेट तीनों का जो बॉलिंग एक्शन है वो सेम है। तो गाइस, जी हाँ, बॉलिंग एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी बॉलिंग में। गाइस, आपको शायद याद ना हो या फिर आप शायद बहुत ही यंग क्रिकेटर हो, लेकिन एक बॉलर है हमारे सर ग्लेन मैकग्राथ। तो मैकग्राथ सर जब बॉलिंग करते थे, उनकी बॉलिंग इतनी लाइन और लेंथ में परफेक्ट होती थी कि सचिन तेंदुलकर सर भी उनको ज़्यादा हिट नहीं कर पाते थे। और ये आप पुरानी मैचेस प्लीज़ यूट्यूब पे देखिए और प्लीज़ ये नोटिस कीजिए बात कि ग्लेन मैकग्राथ की ग्रेटनेस क्या थी। तो ग्लेन मैकग्राथ का जो बॉलिंग एक्शन है वो आप देखेंगे, वो इतना सिंपल है, वो इतना सिंपल है कि मैं बता नहीं सकता आपको। यू हैव टू वॉच ग्लेन मैकग्राथ वीडियोस। ठीक है। तो गाइस, हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं बैक, कि आपकी जो पीठ है, आपकी बैक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बॉलिंग एक्शन के लिए। देखिए, आपने शायद मैचेस देखे होंगे, जब बॉलर को विकेट नहीं मिलती है तो कमेंटेटर जी बोलते हैं हमेशा कि यू हैव टू बेंड योर बैक। आपको अपनी पीठ से ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी वो घातक डिलीवरी डालने के लिए जिससे आपको विकेट मिले। तो विकेट टेकिंग डिलीवरी डालने के लिए को आपकी पीठ से ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी। इसीलिए गाइस, आपकी पीठ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है आपकी बॉलिंग में। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू स्ट्रेंथन योर बैक, कैसे अपनी पीठ को मजबूत करें। तो गाइस, मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, उस एक्सरसाइज का नाम है पुलअप्स। जी हाँ गाइस, पुलअप्स मतलब क्या होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप अपने कोच से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डू पुलअप्स। आपकी बॉडी टाइप की वजह के हिसाब से, और आपकी बॉडी बिल्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलअप्स गाइस। इतने अलग अलग टाइप के पुलअप्स है। इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है और आपकी बॉडी बिल्ट कौन सी है, कि आपकी बॉडी नेचुरली कैसी है और आपकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है। मतलब देखिए,
आपको आपने रोज़मर्रा एवरीडे लाइफ में आपने देखा होगा कि किसी बॉडी का शेप वी शेप होता है, जैसे ऋतिक रोशन सर है। किसी बॉडी का शेप देखिए आप टाइगर श्रॉफ जैसा होता है, किसी बॉडी का शेप आप देखेंगे तो ग्लेन मैग्राथ सर जैसा होता है। तो ये अलग अलग बॉडी टाइप्स होती है जो हम कभी ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि देर आर डिफरेंट बॉडी टाइप्स एंड बॉडी बिल्ड्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके पुलअप्स भी अलग अलग होते हैं। तो जो पुलअप आपको परफेक्ट लगता है अपनी बॉडी के लिए वो आप यूज कीजिए। अब एक होता है वाइड बार पुलअप जो मुझे पसंद नहीं आता है क्योंकि मेरी बॉडी टाइप अलग है, मुझे जो विड्थ है वो कम चाहिए पुलअप करते हुए। तो पुलअप करने से आपकी पीठ और आपकी कोर दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। पुलअप्स करते समय पहले तो आप नेचुरल पुलअप्स कीजिए, मतलब पूरी बॉडी को पैर सीधे रखते हुए ऊपर उठाइए। ठीक है, नेचुरल पुलअप्स होने के बाद आप अपने जो पैर है वो घुटने से पीछे मोड़ लीजिए। ओके, इस पोजीशन में पीछे मोड़ के आप पुलअप्स कीजिए, उससे आपके आर्म्स और बैक और स्ट्रांग होंगे। ठीक है, ये सेट होने के बाद आपको अपने पैर आगे की तरफ मोड़ना है, मतलब घुटने से आगे की तरफ मोड़ना है। वो पैर आपको अपने पेट के पास लेना है। जितना आप ऊपर रखेंगे उतना आपका कोर ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो ये 3 सेट में आपका बैक, आपका कोर और आपका टोटल बॉडी वेट आपकी अपर बॉडी में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और जो बॉलर होता है उसे उसकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसको पैरों से पावर खींच के जो उसकी अपर बॉडी मतलब कमर के ऊपर का भाग, वहां से उसको वो पावर अपने हाथों से चैनलाइज करते हुए बॉल डिलीवर करता है। ठीक है, तो अगर आपका ये जो माध्यम है, जो सोर्स एंड द वे ऑफ पावर है, जब पावर कम्युनिकेट होता है आपकी बॉडी से, तो अगर आपका ये चैनल स्ट्रांग होगा तो जो आपकी एनर्जी है वो 100% बॉल में डिलीवर हो जाएगी और वो स्पीड बढ़ेगी आपकी। ठीक है, अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। ये तो मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी कि हाउ यू हैव टू स्ट्रेंथन योर बैक, आपको अपनी पीठ कैसे मजबूत करनी है और आपको अपना कोर कैसे मजबूत करना है। ठीक है, तो कोर आपको मजबूत करना है, उसमें आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है गाइस। स्ट्रेचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फिनोमिना। तो पुलअप्स करने से पहले या फिर कोई भी हेवी एक्सरसाइज करने के पहले आपको 100% बॉडी स्ट्रेच होना ज़रूरी है, और उसमें आपको योगा करना है, नॉर्मल स्ट्रेचेस करना है, आपको अपने थाइज जो लेग स्ट्रेचेस है वो करना है। यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे गाइस, और ये आप सब देखिए। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, और मुझे जितनी लिंक्स मिलती है मैं अच्छी एक्सरसाइज की लिंक्स डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ चेक आउट दोज लिंक्स। और इस स्ट्रेचिंग जो आपकी बॉडी को अच्छी लगे, देखिए बॉडी को कभी भी ओवर एक्सैचुरेट नहीं करना है, ओवर थकाना नहीं है, उसको ज़्यादा थकाना नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी, उसको उतना ही स्ट्रेचिंग दिन ब दिन बॉडी खुद आपसे ज़्यादा मांगेगी। वो ज़्यादा जब डेवलप होना चालू होगी बॉडी, तब वो खुद बोलेगी कि प्लीज़ डू मोर एक्सरसाइज पर डे। जनरली हम 10% या 13%, 15%, 17% इस हिसाब से बॉडी आपको मांगती है कि प्लीज डू मोर स्ट्रेचिंग, प्लीज डू मोर पुलअप्स, प्लीज डू मोर जो क्रंचेस हम करते हैं वो ज़्यादा कीजिए। लेकिन अभी एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, और ये रियल लाइफ एग्जांपल, मैं अपने सारे वीडियोस में रियल लाइफ एग्जांपल ही देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, वो क्रंचेस करता था। ठीक है, अभी देखिए क्रंचेस का एक बेसिक नियम होता है कि आपको खाली पेट क्रंचेस करना पड़ता है, लेकिन उसने क्या किया कि वो पहले से क्रंचेस करता था, तो उसे लगा कि मैं नॉर्मली क्रंचेस करूंगा एंड माय बॉडी विल बी इन शेप, मेरा कोर स्ट्रांग होगा। लेकिन गलती से उसका ध्यान नहीं रहा और उसने पेट जब उसका भरा हुआ था तब क्रंचेस किया, तो उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारे जो पेट का जो पचन क्रिया का जो मशीनरी है, उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया था एंड फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा एंड ऑल दैट थिंग हैपेंड। तो गाइज जो भी आप एक्सरसाइज करो बहुत ही स्लोली करो, कोई जल्दबाजी मत करो। देयर इज, क्योंकि आप जितना स्लोली भी अगर आप पुलअप करोगे उतना स्लोली आपकी बॉडी डेवलप होगी और स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो गाइज हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बॉलिंग एक्शन।
तो देखिए गाइज, ये पॉइंट आज तक आपको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया और किसी ने शायद मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको बताया भी नहीं कि बॉलिंग एक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बॉलिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो गाइज देखिए, जब भी आप बॉलिंग डालते हैं, बॉलिंग एक्शन करते हैं, तब अगर आपकी बॉलिंग एक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या बॉलिंग एक्शन बहुत ज़्यादा वेट थ्रो करती है, ठीक है, अगर वेट को वो बॉडी के बाहर की तरफ थ्रो करती है तो आपकी बॉलिंग स्पीड कम हो जाएगी। आपको अपनी बॉडी जितनी स्ट्रीमलाइन रखनी है उतनी स्ट्रीमलाइन रखिए। जैसे कि सबसे पहले बेस्ट बॉलिंग एक्शन मेरे हिसाब से ग्लेन मैकग्राथ सर, उसके बाद ब्रेटली एंड शॉन टेट, इनकी तो सेम ही है, दोनों की बॉलिंग एक्शन एग्जैक्टली सेम, और उसके बाद शोएब अख्तर जी का है, ठीक है। तो आपको अपनी बॉलिंग एक्शन उस स्ट्रीम में लेनी है कि आपको बॉलिंग एक्शन करते समय ज़ीरो एनर्जी लगे। जो आपका बॉडी, आप जब दौड़ते दौड़ते आते हो और नेचुरली जो आप डालते हैं, बस जो नेचुरली डालते हैं वही आने चाहिए। आपको किसी की एक्शन कॉपी नहीं करनी है। लांस क्लूजनर के एक्शन, जहीर खान सर के एक्शन, डोंट कॉपी। ये लोग नेचुरली अपनी बॉलिंग एक्शन वैसा बनाए हैं और इसीलिए इनकी बॉलिंग स्पीड अच्छी थी और घातक गेंदबाजी थी। जहीर खान द लेजेंड ऑफ स्विंग, मैं कहना चाहूँगा, आई पर्सनली फील जहीर खान सर इज़ द लेजेंड ऑफ स्विंग। और जो हमारे एंडरसन सर है इंग्लैंड के, जिमी एंडरसन, उन्होंने जहीर खान सर से सीखा है काफ़ी कुछ। एंड जेम्स एंडरसन इज़ वन ऑफ द ही इज़ कॉल्ड द सुल्तान ऑफ स्विंग, वो सुल्तान ऑफ स्विंग उनको कहा जाता है। तो गाइस, आपकी बॉलिंग एक्शन पे आप कॉन्सेंट्रेट करना। आप एक्सरसाइज करने के बाद जब थोड़ा आप रेस्ट लेते हो तब आप सोचो, जो आपको एनालिसिस करना है, नए वीडियोस और नई एक्शन देखना है वो बाद में, लेकिन पहले सिर्फ आप सोचिए पानी पीते वक्त, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब सोचिए कि मैं कौन सी बॉलिंग एक्शन डालूँ। या क्योंकि जब आपकी बॉडी थकेगी तब ब्रेन सिंपलेस्ट चीज़ बाहर निकालेगी। सिंपलेस्ट चीज़, आपकी ब्रेन आपको सिंपलेस्ट एक्शन देगी, उसके लिए आपकी बॉडी थकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुलअप्स इतनी हार्ड एक्सरसाइज क्यों है, ठीक है गाइस। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो हमारे मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं कई बार, और टर्मिनेटर मूवीज़ के जो मेन कैरेक्टर है अर्नोल्ड सर, वो कहते हैं अपनी बुक में कि जब आप पुलअप करते हो तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी बिल्कुल, क्योंकि बॉडी को लिटरली पूरे जो मसल्स है उन्हें ब्रेक करते वक्त वो पुलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले दिन अगर आप आधा पुलअप भी कर पाए या एक पुलअप भी कर पाए तो सिर्फ उतना ही कीजिए। अगले दिन अगर आपकी बॉडी परमिट करती है तो उससे आगे बढ़िए कि या फिर उतना ही कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी। या फिर अगर सपोज आपका बॉडी वेट आपके बॉडी की हाइट और आपकी एज से अगर बहुत ज़्यादा डिफर करता है, मेरे ख्याल से एक इसका रेशियो भी होता है जो डॉक्टर बोलते हैं BMR रेशियो, तो ये आप अपने कोच और अपने हेल्थ फिजियो से डिस्कस कीजिए। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो मैं चाहूँगा कि कोई सीनियर है जो आपका क्रिकेटर, जो एक सक्सेसफुल, मतलब नियर अबाउट सक्सेसफुल दोस्त है, सॉरी, उनसे बात कीजिए और बताइए कि मेरा बॉडी वेट कितना होना चाहिए और मेरा हाइट के हिसाब से मेरा बॉडी वेट कितना होना चाहिए, और उससे आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। तो गाइज, बैक स्ट्रॉन्ग करनी है, कोर स्ट्रॉन्ग करना है और बॉलिंग एक्शन सिंपल करना है। ये बेसिक चीज़ें होती है जिससे आपकी बॉलिंग स्पीड बढ़ती है। और उसके बाद गुस्सा, ओके गाइज, तो गुस्से के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। एंड लव टू यू गाइज, एंड प्लीज टेक केयर, and comments are awaited, and thank you very much for watching the video, and please comment कीजिए, मुझे आइडियाज़ दीजिए कि मैं और किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, जो आपको चाहिए। So thank you, and this is Nishan signing off. Thanks.